एनसीईआरटी क्लास 12 हुआ, इंटीग्रेशन हुआ और आपका एक्सरसाइज 7.3 हो गया और क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। आइए इसको भी देखिए और अच्छी तरह से देखिए। अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट्स में लिखिए, आपके मुताबिक क्या होगा उसमें। अगर बेहतरीन ढंग से और भी समझाया जाएगा अगर इनो समझ में आए तो। अब देखा जाए इसमें फार्मूला, दो फार्मूला होता है ये आपके सामने। इस फार्मूला पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यानी कहने का मतलब एक फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x होता है। अगर 2 sin स्क्वायर x होता है तो 1 माइनस cos 2x होता है। इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या होता है, यहाँ देखिए 2 sin स्क्वायर x, यहाँ एंगल x है तो यहाँ 2x होता है। यहाँ 2x होगा तो क्या होगा, यहाँ पर 4x हो जाएगा। लेकिन एक और फार्मूला ये होता है कि 2 sin स्क्वायर, अब देखिए यहाँ अगर x बाई 2 कर देंगे, देख रहे ना, यहाँ x है तो 2x है। अगर यहाँ x होगा तो यहाँ क्या होगा, ये 2 इसके नीचे समझिए कि रहेगा। यानी एक फार्मूला ये भी होता है 1 माइनस cos x होता है। ध्यान दीजिएगा, x है तो 2x है, x है तो 2x है। अगर x होगा तो क्या होगा, 2 यहाँ एंगल के नीचे रहेगा। यानी 2 sin स्क्वायर x बाई 2 बराबर 1 माइनस cos x होगा। ये फार्मूला आपको समझना है। दूसरा फार्मूला एक और होता है आपका 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस, देख रहे हैं ना, 2 sin स्क्वायर x होता है तो माइनस होता है, और 2 cos स्क्वायर x होता है तो इसका फार्मूला होता है 1 प्लस cos 2x होता है। यानी माइनस प्लस का ही अंतर होता है। उसी तरह से ध्यान से देखिए, यहाँ x है एंगल में तो यहाँ क्या हो जा रहा है, 2x हो रहा है। अगर यहाँ x होगा तो ये क्या होगा, x बाई 2 हो जाएगा। यानी 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस cos x हो जाएगा। यानी आप लोग को इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। यही फार्मूला का हमको यूज करना है। इसी फार्मूला का यूज हमको क्या करना है, इसमें करना है। यहीं पर मेन फोकस है। ध्यान दीजिएगा, 2 sin स्क्वायर x फार्मूला होता है ये 7.3 के लिए 1 माइनस cos 2x होता है। यानी यहाँ x 2 गुना हो रहा है। जब यहाँ x होगा तो ये क्या होगा, उसका आधा हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा, x बाई 2 हो जाएगा, x बाई 2 हो जाएगा। तो आइए हम लोग सवाल को यूज करते हैं, फार्मूला को उसी हिसाब से हम लोग बनाते हैं। तो इंटीग्रेशन हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ पर अभी हम लोग बना चुके हैं 1 माइनस cos x बराबर क्या होता है, तो 2 sin स्क्वायर x बाई 2, 2 sin स्क्वायर x बाई 2। उसी तरह से देखा जाए यहाँ पर 1 प्लस cos x है तो 1 प्लस x का फार्मूला क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। यहाँ आपका क्या हो गया, dx हो गया। 2 से 2 कौन सी हो गया, कट गया। ये आपका हो गया sin स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx हुआ। एक और फार्मूला आपको याद रखना होगा। फार्मूला क्या होता है, यानी tan थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, ऊपर साइन रहता है और नीचे cos होता है। तो ये होता है आपके सामने। एक और फार्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। इस पर भी ध्यान देना है, ये फार्मूला का यूज इसमें है। तो देखिए, देखा जाए साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा है और cos स्क्वायर थीटा है। यानी साइन बाई cos रहता है तो tan होता है, जब स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। यानी tan स्क्वायर थीटा के जगह पर x बाई 2 है, dx हो गया। और एक और फार्मूला आपके सामने लिखे हैं कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, यानी x बाई 2 हो गया और माइनस 1 हो गया, और ये कौन सी हो गया, dx हो गया। इतना तो आप लोग को समझ में आ रहा हो। अब आइए देखते हैं, एक चीज़ आपको बताना है और एक स्टेप यहाँ चल लेते हैं। अब देखा जाए, सेक स्क्वायर x बाई 2 हो गया और dx इसके साथ लगा दिए, माइनस है, यहाँ इसमें गुना करेंगे तो 1 dx या dx भी आप समझ सकते हैं। अब देखा जाए
ये इंटीग्रेशन में तनी थोड़ा सा आप समझिए यहाँ कैसे क्या किया जाता है। dx हो, हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको 1 इंटू dx लिख सकते हैं। इसको भी हम लिख सकते हैं, किसी का पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो x काहे रख रहे हैं, क्योंकि dx लगा हुआ है। तो जब dx है तो x से पावर 0 रखेंगे, a के पावर भी 0 1 होता है, लेकिन हमको x के मैटर में चाहिए। ये dx हो गया। फिर क्या होता है, पावर जब भी रहता है तो पावर में 1 जोड़ा जाता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, और पावर से डिवाइड कर दिया जाता है, यानी x के पावर 1, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, ऊपर 1 छुपा रहता है, तो ओनली फॉर x हो जाएगा। यानी इसका प्रयोग डायरेक्ट हम यहाँ x लिख देंगे। अब देखिए सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक स्क्वायर का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में होता है एक और। इंटीग्रेशन में देखा जाए, सेक स्क्वायर थीटा इजक्वल डी थीटा इजक्वल टू क्या होता है, तो आपका होता है tan थीटा बाई tan थीटा होता है, खाली tan थीटा प्लस सी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा tan x/2, और देखा जाए x/2, ध्यान से देखने वाली बात है कि अगर x/2 है तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू x भी लिख सकते हैं। तो देखिए x में कांस्टेंट टर्म के रूप में 1/2 मल्टीप्लाई के रूप में सटा हुआ है, तो उसको डिवाइड के रूप में भी हम लोग लिखते हैं। तो 1/2 हो गया और माइनस हो गया अभी 1 dx, यानी 1 dx का यहाँ हम लोग x निकाले हुए हैं, हम x लिख सकते हैं। दोनों इंटीग्रेशन को हल करने के बाद कांस्टेंट टर्म कोई a b c के कुछ भी मतलब सटाया जाता है इसके साथ। अब देखा जाए ये 2 है, 2 कहाँ भागेगा, तो ऊपर भागेगा, तो 2 हो गया इंटू ये 2 ऊपर हुआ और नीचे 1 हो गया, ये 1, और आपका क्या हुआ, तो tan x/2 हो गया, माइनस x हो गया और प्लस c हो गया, और 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है तो 1 छुपा रहता है, यानी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, यानी यही आपका आंसर हो गया। तो वीडियो को जो है, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग का भी हिम्मत बना रहे, इस पर विशेष रूप से हम लोग काम करते रहे।